बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जी जनाब, स्पेस जी के अकेडमी की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं और बहुत से स्टूडेंट की जनाब फरमाइश पे भी वीडियो बनाई जा रही है। CSS का जो एमटी टेस्ट था, आपको पता है कि वो कल हो गया है और उसके टेस्ट के बाद अब ये अवहाम जो है ख़त्म हो गया कि असिस्टेंट का पेपर होगा या नहीं होगा। तो असिस्टेंट का पेपर जो है वो एज़ पर शेड्यूल जनाब मुनक्किद किया जा रहा है और उसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। उसकी वजह यह है कि 1,15,000 1,11,000 स्टूडेंट है जनाब, एक पेपर में, दूसरे में 1,04,000 है, तो दोनों मतलब वही सेम स्टूडेंट है। इसमें जनाब याद रखिएगा, प्रिंटिंग होती है, क्वेश्चन पेपर होते हैं, बनते हैं, तो काफ़ी सारा तरतीब से बनाना, उसके ऊपर फिर रूल नंबर के साथ उसको प्रिंट करना, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। बहरहाल ये जनाब काम कंप्लीट हो चुका है और अब इसका जो है पेपर डिले होने का, पोस्टपोन होने का कोई ख़तरा नहीं है। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी जो है मुल्तान में और लाहौर में बंद है, ऑनलाइन की गई हैं, बाकी तमाम शहरों में ओपन है। और वैसे भी मौसम जो है कल से अच्छा होना शुरू हो गया है और मौसम काफ़ी बेहतर हो जाएगा अगले दो चार रोज़ तक। ठीक है, अच्छा तो लिहाजा इसलिए आप अपनी तैयारी के ऊपर फुल फोकस करें। जो जनाब एमटी टेस्ट था उसके बारे में हम बात करेंगे। एमटी टेस्ट कैसा था और किस तरह का था। सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट के जनाब वाला यहाँ मैसेज नहीं दिखा सकता, लेकिन यह है कि उनके मुताबिक उनके जो है 90 प्लस में मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल 90 प्लस में उनको सही सही आते थे। तकरीबन आलमोस्ट 30 से 25 स्टूडेंट हैं हमारे जिन्होंने एमटी टेस्ट जो है दिया था और सबके जनाब 90 प्लस में मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 120 से भी ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेपर जो था वो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि आपके नंबर जो है 150 प्लस मैंने चाहिए जिस तरह आपकी तैयारी है। बहरहाल पेपर थोड़ा मुश्किल भी था, टेक्निकल भी था, और इसके अलावा जिस बंदे ने अच्छी तरह तैयारी की है, प्रॉपर अच्छी तरह तैयारी की है, उसके लिए ये पेपर कोई मुश्किल नहीं था। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो जनाब नेक्स्ट टाइम भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, जैसे असिस्टेंट का पेपर आ रहा है, तो आप एक टॉपिक है ना, तो उस टॉपिक को पूरी डिटेल से पढ़ा करें। लाइक दैट मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1906 में कांग्रेस में मतलब है कि मेंबर बने, लेकिन 1920 में उन्होंने छोड़ा क्यों, वजह क्या बनी? भाई हमें ये तो पता है कि 1920 में क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है कांग्रेस को लेफ़्ट कर दिया था। ठीक है, शामिल होने की भी वजह का पता है, लेफ़्ट होने की डेट का भी पता है, लेकिन लेफ़्ट होने की रीज़न क्या है ये नहीं पता, वजह क्या है कि हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो लिहाजा याद रखिएगा कि जब आप टॉपिक वाइज डिटेल से पढ़ रहे होते हैं, और 1920 में जो है जब खिलाफत मूवमेंट का कांग्रेस जो है साथ दे रही थी, तो क़याद-ए-आज़म ने जो है उसकी मुखालफत की थी। तो जब क़याद-ए-आज़म की मुखालफत के बावजूद ये जो है करारदाद मंजूर हो गई कांग्रेस की जानिब से, तो क़याद-ए-आज़म ने कांग्रेस को लेफ़्ट कर दिया। ठीक है, यानी ये एक मेन रीज़न थी जो मतलब छोड़ी थी उन्होंने कांग्रेस। लेकिन अक्सर लोग क्या कहते हैं जी, रोलेट एक्ट की वजह से उन्होंने असम्बली से रिज़ाइन किया था और इसलिए कांग्रेस भी छोड़ दी थी। हालांकि ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस रोलेट एक्ट 1919 में आता है और 1919 में वो छोड़ देते हैं कांग्रेस, सॉरी असम्बली की रुकनियाँ से इस्तीफ़ा देते हैं। लेकिन 1920 में जो रीज़न थी वो मैंने आपको बता दी है। वजह ये होती है कि आप जब डिटेल में पढ़ रहे होते हैं तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जनाब जिन्होंने एमटी टेस्ट दिया, गुड लक, और इंशाल्लाह ताला जो आगे आने वाला पेपर है असिस्टेंट का, उसके लिए भी तमाम स्टूडेंट को गुड लक। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।